अधिकांश लोगों के मुंह से सुना कि गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है, जबकि दोनों को एक समझना बहुत बड़ी भयंकर भूल है। वैसे परमात्मा जो एक सत्ता है, वैसे न उसका कोई नाम है, न रूप है, न कोई रंग है, एक चैतन्य सत्ता है वैसे। और वहां पर केवल एक न्याय की बात होती है। और गुरु जो है इसके ठीक विपरीत, हमारे सामने हमारी तरह बोलता है, चलता है, हमारी बात को समझता है, समझाता है, राह दिखाता है, और मिलाता उसी परमात्मा से है। लेकिन ये जो मिलाने का काम है, परमात्मा खुद ये नहीं कर सकता, ये गुरु ही कर सकता है। इसलिए गुरु और परमात्मा में बहुत फर्क है। जब ये 2007 में जब ये बात आई सामने कि आज से परमात्मा का ध्यान होगा, तो जो हमारे गुरु भक्त, गुरु महाराज के जो विशेष शिष्य थे, वो अंदर से हिल गए। बोले ये क्या वैसे, मतलब ये आज गुरु के माध्यम से जो चीज प्राप्त होती है, जो गुरु ध्यान जो आदि काल से चला रहा है, इसको बिल्कुल हटा दिया गया। ये तो आत्मा है, रामाश्रम सत्संग की आत्मा है। और गुरु ध्यान करके कितने लोगों का कल्याण हुआ है वैसे। तो इसमें सबसे पहले हमारे जो कलकत्ता के बाबूजी है, परम पूज्य जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज, बहुत आहत और दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? अरे हमारे गुरु महाराज ने जो इतनी मेहनत और परिश्रम करके जो चीज जो गोपनीय थी उसको सार्वजनिक किया, गुरु के ध्यान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए गरीबी में अथक परिश्रम करके बहुत सारा साहित्य लिखा, साधन प्रेस लगाई मथुरा में, ताकि ये जो चीज है जन जन तक पहुंचे। और इस कलयुग के अंदर में गृहस्थी के सब काम करते हुए बहुत ही सुगमता से केवल एक गुरु का आसरा पकड़ लो और गुरु का ध्यान करो। गुरु के ध्यान के माध्यम से बहुत सहज और आसानी से चीज प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो चीज थी एक सेकंड में गायब हो गई, जबकि पूरा गुरु महाराज का साहित्य, पूरा साहित्य आप लोग पढ़ लीजिए, गुरु महाराज के साधना के अनुभव, गुरु महाराज के लिखित पुस्तकें, सब जगह गुरु का गुणगान किया हुआ है, गुरु ध्यान की चर्चा और गुरु चिंतन की चर्चा। एक भी जगह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है परमात्मा का ध्यान। तो ये तो ऐसा हो गया कि सत्संग को समाप्त कर दिया गया। मूलभूत जो सिद्धांत थे, जो चीज थी, जो सनातन चीज थी, वही नष्ट कर दी गई। तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसके लिए पंडित जी महाराज बोल के गए कि परमात्मा का ध्यान करते रह जाओगे लेकिन कभी कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। और भी तरह तरह के सब हमारे जो सत्संग में जो सिलसिले के लोग हैं, सब लोगों ने एक स्वर में कहा। अचानक ये बात आ गई। तो 2007 से लेकर के 2011 तक ये जो कालखंड था, परम पूज्य बाबूजी ने अथक परिश्रम किया इसके लिए। सबसे मिले, सबसे हाथ जोड़ करके हमने देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, विनती करते हुए देखा कि आप गुरु महाराज की चीज को बचा लीजिए, ये गुरु महाराज की चीज विलुप्त नहीं हो जाए, गुरु ध्यान हमारा रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमारे यहां सत्संग में कोई गुरु है ही नहीं। ये बात वहां से आई। कभी आता था कि वेट एंड वॉच, कभी आता था कुछ वैसे। तो ये 5 साल का जो कालखंड था, 2007 से लेकर 2011 तक, हर तरह से परम पूज्य बाबूजी ने समझाने का प्रयास किया। और जो परमात्मा का ध्यान करने वाले थे, ये वहां पर विचारणीय बात है।
उस समय उन्होंने कहा कि जो परमात्मा का ध्यान करने वाले हैं वो आप जो है आलोक कुमार जी महाराज का ही ध्यान कीजिए, वही हमारे समय गुरु है। ये जो समय गुरु की बात जो कही उन्होंने, आलोक कुमार जी महाराज का नाम लिया, ये परमात्मावादियों के लिए था कि परमात्मा के ध्यान से हट जाओ और गुरु के ध्यान पे आ जाओ, किसी मनुष्य को ही गुरु मान के ध्यान करो। क्योंकि अगर मनुष्य को हम गुरु मान के ध्यान करेंगे तो इतना तय है कि हमारी जो अगली योनि है वो मनुष्य जन्म में ही होगी। लेकिन परमात्मा का ध्यान करोगे तो हम किधर की भी नहीं रहेंगे, हमारा संसार भी गया, परमार्थ भी गया। बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि आप जो है नहीं है तो आलोक कुमार जी महाराज का ही ध्यान कीजिए। लेकिन जो गुरु ध्यान में जो कर रहे थे उनके लिए कोई तकलीफ नहीं थी। जो भाई जो गुरु ध्यान में विश्वास करने वाले उनके लिए पहले भी समस्या नहीं थी और आज भी समस्या नहीं। आज हम लोगों के पास कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम लोग तो मूल चीज को लेकर के चल रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने बाबूजी ने कहा था